पहला शमूएल 2 अध्याय। आठ वचन से मैं पढ़ रहा हूं। यहां पे एक बहन है जिसका नाम है हन्ना। बहुत खुश है। थोड़े दिन पहले ही बहुत दुखी थी, लेकिन प्रभु ने उसके दिन बदले। और मैं विश्वास करता हूं हमारे कई बहनों के प्रभु दिन बदलने वाला है, और मेरे भाइयों के भी दिन बदलने वाले हैं। दुख भरे दिन अब बीत जाएंगे, आपके जय विजय के दिन आ चुके हैं। आमीन। पहला शमूएल 2 अध्याय उसका 8 वचन से मैं पढ़ रहा हूं। वह मतलब हमारा यहोवा। हमारा यहोवा मतलब हमारा बाप प्रभु यीशु मसीह। वह गरीबों को धूली में से उठाता है और दरिद्र को धूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको शासकों के साथ बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। पृथ्वी के खंबे प्रभु के हैं और उसने उन पर पृथ्वी की नींव रखी है, और वह अपने भक्तों के पैरों को संभाले रहेगा। परंतु दुष्ट अंधकार में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। कोई भी आदमी अपने बल पर प्रबल नहीं होगा, लेकिन जब वो अपने बल के साथ परमेश्वर का बल लेगा, तो वो धूल में से उठकर राजाओं के मध्य में जाके बैठेगा। जब कभी ये वचन आपके सामने आए भाइयों बहनों, आप एक चीज समझ जाओ, हम सबके लिए यही योजना है। आज भी पूछोगे, 10 साल बाद भी पूछोगे कि प्रभु की योजना मेरे लिए क्या है, तो मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा कि प्रभु आपको धूल में से उठाकर राजाओं के साथ बिठाना चाहता है, क्योंकि आप उसके लोग। क्योंकि आप कौन हैं? आप उसके खास लोग हैं। आपको परमेश्वर ने इस दुनिया के करोड़ों लोगों के बीच में से निकाला है। अपने पड़ोसी को बोलो, यू आर डिफरेंट। अपने पड़ोसी को बोलो, यू आर अ रियल मैन। आप रियल वुमन बोलिए, यू आर अ रियल। The world is full of fake people. दुनिया नकली लोगों से भरी हुई है। इसके लिए आपको 700 करोड़ लोग और 1400 करोड़ फेसेस में से सावधान रहना पड़ेगा। लोग 700 करोड़ हैं, लेकिन आपको सावधान 1400 करोड़ मुंह में से आपको सावधान। आप बोलेंगे ऐसा कैसा? ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक व्यक्ति को 2 मुंह हैं। वाई? बिकॉज दे आर फेक पीपल। फेक आपको दिखाएंगे एक चीज बाहर से, लेकिन अंदर हैं दूसरे। और ऐसे फेक पीपल, ऐसे दुनिया से झूठे लोगों के बीच में से हमको प्रभु ने निकाला है, ताकि हम अलग बनकर दिखाएं।
प्रभु ने अलग किया है। इसमें से आप समझ जाओ कि हम अलग हैं। बोलो मैं अलग हूं। इसके लिए मुझे अलग बन के दिखाना है। मुझे आप बोलते हो मैं अलग हूं, लेकिन अगर जिएंगे वैसे ही तो यह बात ठीक नहीं है। हालेलुया। हमने उस दिन पढ़ा, और क्योंकि मैं फिर से उसको पढ़ूंगा क्योंकि वो बहुत जरूरी है वचन। सैंतालीस वचन से। कौन सा था? इज़्केल यहेज़केल 16 अध्याय। चवालीस से आगे पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। देख, सब कहावत करने वाले तेरे विषय में यह कहावत करेंगे कि जैसे मां वैसी पुत्री। तेरी मां जो अपने पति और लड़के बालों से घृणा करती थी, मतलब घृणा नहीं, तुच्छ समझती थी। मतलब उसने अपने परिवार को इतनी वैल्यू नहीं दी थी। फेक आदमी क्या करता है? बाहरी प्यार दिखाता है, लेकिन वो प्यार होता नहीं है। तुम्हारी मां क्या करती थी? अपने पति और लड़के बालों से उनको तुच्छ समझती थी, उनको बाहर का प्यार दिखाती थी। तू भी ठीक उसकी बराबर तूने भी वैसा ही अपने पति को ट्रीट किया है। बराबर वैसा ही तू अपने बच्चों को जो मांगता है वो करे जाके। बिल्कुल जैसे तेरी मां लापरवाह थी, बिल्कुल तू वैसी लापरवाह निकली। न सिर्फ इतना, लेकिन और तेरी बहनें जो अपने अपने पति और लड़के बालों से घृणा करती थी, तू भी ठीक उनकी बहन ही निकली। वरी तू न सिर्फ तू मां के जैसी है, जैसे तेरी बहनें हैं वैसी तू है। कैसे? तेरी बहनें कैसी थी? तेरी बहनें जो अपने अपने पति और लड़के बालों को, वो भी तेरी बहनें भी अपने परिवार के साथ इसी तरह ट्रीट करती थी, इसी तरह से उसका व्यवहार परिवार में था। तू भी ठीक उनकी बहन ही निकली। तेरी माता हित्तिन और तेरा पिता एमोरी था। तेरी बड़ी बहन सामरी है जो अपनी पुत्रियों समेत तेरी बाईं ओर रहती है, इधर सामरी, और तेरी छोटी बहन जो तेरी दाहिनी ओर रहती है वह पुत्रियों समेत सदोम है। एक पास एकड़ी भेणती रहे तुझी बे पासे भी भेणती रहे। हालेलुया। प्रभु यरूशलेम को बोल रहा है, इज़राइल को बोल रहा है, मैंने तुझे कनानियों में आके रखा, मैंने तुमको कनान दिया, लेकिन तुम कनान में आने के बाद भी तुम बदली नहीं। तुमने इज़राइल होके नहीं बताया, बन के नहीं बताया। तुम जैसे कनानी करते थे, तुम उन्होंने अंगुरी तू थी वही। तुमने अपने व्यवहार को बदला नहीं। हालेलुया। प्रभु की उम्मीद थी कि वो कनान को मैं तुमको दूंगा, लेकिन तुम कनानियों के जैसे नहीं बनना। मैं तुमको दुनिया की सारी ब्लेसिंग दूंगा, मैं तुमको हर तरह से आशीष करूंगा, लेकिन तुम दुनिया के जैसा नहीं बनना। हा? लेकिन तुमने क्या किया? तुम अपने मां के भी जैसी बनी, तो अपने एक जो छोटी बहन है उसके जैसी भी बनी, और तूने अपनी बड़ी बहन के जैसी भी बन गई। और न सिर्फ इतना, लेकिन आगे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है तूने अपनी उन अविश्वासी बहनों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया।
क्योंकि तेरी अविश्वासी बहनों को फिर भी कभी कभार प्रभु का भय है, लेकिन तेरे अंदर से तो वो भय भी निकल गया कि प्रभु कहता है तुझे देख के तो मेरे को लगता है इससे तो अच्छा है सदोम है। पढ़ेंगे आगे तो मालूम पड़ेगा कि मैं विश्वासियों को देखता हूं तो कई बार लगता है इससे अच्छे तो वो अविश्वासी है। जय माता के जितना जहां से मैंने तुमको निकाला है। देखिए ये सारी बातें पढ़ाने और समझाने का परमेश्वर का जो कारण है, पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है कि आप नशे में हैं। किस में हैं? नशे में। प्रभु के नशे में नहीं। कई लोगों को लगता होगा हम प्रभु के नशे में नहीं हैं, आप अपने नशे में हैं। और जिस मकसद से परमेश्वर ने हमको चुना कि हम डिफरेंट हैं, और एक डिफरेंट व्यक्ति ही दूसरे व्यक्तियों को डिफरेंट बना सकता है। वापस हिंदी में बोलूंगा, एक अलग वाला व्यक्ति ही दूसरे लोगों को अलग बना सकता है। अगर मैं अलग नहीं हूं, मैं दुनिया के जैसा ही व्यक्ति हूं, तो मैं दुनिया वालों को अलग नहीं बना सकता। फिर से बोलूं, मैं आज चुनौती देता हूं आपको। हालेलुया। हमारी डेस्टिनी, हमारी मंजिल, हमारी भिन्नता है। जो हम भिन्न है ना, हम जो अलग है ना, यही चीज हमको मंजिल तक पहुंचाएगी। हालेलुया। उस वक्त आसपास के लोग यीशु को देखते थे और बोलते थे हमने ऐसा व्यक्ति आज तक नहीं देखा। इसके बात करने का ढंग, इसकी शिक्षा देने का ढंग, इसका चाल चलन, हमने नहीं देखा ऐसा व्यक्ति। यही चीज यहां पे हमारे आसपास, हमारे शहर में, हमारे पाड़े में ये वापस रिपीट होनी चाहिए। लोग हमारी ओर देखकर बोलना ही मांगता है कि ये लोग अलग हैं। हालेलुया। और कौन सा अलगपन? वो अलगपन जो उनको पसंद आए। आपके बोलने से नहीं, आपके चाल चलन से, आपके व्यवहार से। क्योंकि ये आपका अलगपन, ये आपकी भिन्नता ही आपकी डेस्टिनी है। नहीं तो आप अपनी डेस्टिनी पर नहीं, आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। जो प्रभु यीशु मसीह में है वो डिफरेंट है। वो डिफरेंट है। आप बपतिस्मा लेने के बाद भी अगर सेम है, कुछ गड़बड़ है भाई। बोलिए अपने पड़ोसी को, अगर आपने बपतिस्मा लिया है तो आप अलग दिखने ही चाहिए। इसके लिए ये वक्त है कि हम अपने आप को चुनौती दें। कोई दूसरा चुनौती नहीं दे। आज आप अपने आप को चुनौती दो। अगर आज आप अपने आप को भिन्न होने का चुनौती नहीं दे सकते अगर आप, तो यू आर लाइक अ डेड पीपल। आप मरे हुए फिर व्यक्ति हैं। प्रभु यीशु को पाने के बाद, प्रभु यीशु के वचनों को सुनने के बाद, पवित्र आत्मा के माहौल में बैठने के बाद भी अगर आप अपने पुरानेपन को चुनौती नहीं दे सकते, अगर अपने पुराने स्वभाव को चुनौती नहीं दे सकते, अगर पुरानी आदतों को अगर चुनौती नहीं दे सकते,
पुराने व्यवहार को चुनौती नहीं दे सकते। अगर आप अपने आप को चुनौती नहीं दे सकते, आप मरे हुए व्यक्ति हैं। फिर हालेलुया। क्योंकि हमारी भिन्नता ही, मैं जोर दूंगा, हमारी भिन्नता, बोलो भिन्नता, हमारा दूसरों से अलग दिखना, अलग होना, यही हमें मंजिल पे पहुंचाएगा। नहीं तो आप मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। इसके लिए सी योर सेल्फ, चेक योर सेल्फ, केयर योर सेल्फ एंड मेक योर सेल्फ। इसके लिए हिंदी में लिखा है, अपने आप को देखो, अपने आप को जांचो, अपने आप की टेक केयर करो और अपने आप को बनाओ। हालेलुया। लोग अपना पूरा समय, पूरी एनर्जी उन बातों के ऊपर देते हैं जिनमें से उनको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप और मैं वही एनर्जी, वही टाइम अपने आप को प्रभु के लिए बनाने के लिए, अपने आप को प्रभु के लिए बनाने के लिए लगाएंगे, हम जरूर अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। इसके लिए मेरे पीछे बोलो, अपने आप को देखो, अपने आप को जांचो, अपने आप को केयर, अपने आप को संभालो और अपने आप को बनाओ। क्योंकि मैंने आपको बताया, सच बोलता हूं, जिन भी लोगों की ओर आप देख रहे हो, अपना टाइम गंवा रहे हो, लाइफ इज फुल ऑफ फेक पीपल। नकली लोगों से ये जीवन भरा हुआ है चारों। 700 करोड़ लोग और 1400 करोड़, हाँ, एक मुंह आगे है, एक मुंह पीछे है। तो आपका मुकाबला 700 करोड़ से नहीं है, 1400 करोड़। और उन 1400 करोड़ फेसेस के बीच में आपका फेस अलग होना चाहिए। ये बड़ी चैलेंज है यार, बड़ी चैलेंज है। ये बड़ी चुनौती है। ये जब तक आप अपने आप को चुनौती नहीं देंगे, तब तक आप, हालेलुया। कई बार पहले भी मैंने आपको बताया है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेयर्स। ये दुनिया खिलाड़ियों से भरी हुई है, लेकिन गेम चेंजर्स नहीं है इतने। हालेलुया। क्या आपने अपने खानदान में गेम चेंज किए कि जैसे आपके खानदान के लोग हैं वैसे ही? जैसे वो लोग खानदान में 30 लोगों को हैप्पी बर्थडे, एक जिनका हैप्पी बर्थडे आएगा उनको मैसेज बनेगा हैप्पी बर्थडे, उनको याद रखेगा, आज उसका जन्मदिन है, आज उसका हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी। फिर वो ऐसी शक्ल भेजेगा और आप फिर उसको भेजेंगे, फिर आप ऐसे भेजेंगे, फिर वो आपको भेजेगा। आपको मालूम नहीं पड़ा टाइम कितना चला गया, रिटर्न कुछ भी नहीं मिला, हाथ में कुछ आया नहीं, अंधो बूंदे में ही खुश। हिंदी में इनके छा चवंदा से सिंधी तो समझी गया, सिंधी लोग तो समझ गए। अंधा जो है वो ऐसा करो अंधे को तभी भी खुश होता है, बोलता है मालूम नहीं क्या बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो। ये खेलना बंद कर दो, गेम चेंजर बनो। पड़ोसी को बोलो गेम चेंजर बनो, गेम चेंजर।
अपने आप के ऊपर मेहनत करना चालू करो, क्योंकि परमेश्वर की योजना यह है कि आपको मट्टी में से उठाकर हालेलुया। मैंने इंग्लिश में लिखा है, स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। अपने आप की देखभाल करना शुरू करो, बिकॉज इट ऑल स्टार्ट्स विथ यू। शुरुआत कोई और नहीं, आपको करनी है शुरुआत। बोलो, शुरुआत मुझसे ही होने वाली है। एंड व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, जब आप अपनी देखभाल करना शुरू करेंगे, देन यू स्टार्ट फीलिंग बेटर। उसके बाद आपके मन को शांति आना चालू हो जाएगी। यू स्टार्ट लुकिंग बेटर। आपके जो ये आंखों के ये इधर काले पड़ गए हैं, सोच के तांब कारा, और आपको मालूम नहीं, खाली ये काले नहीं होते, आपके पांव काले हो जाते। ये जो टेंशन में दूसरों के बारे में सोचते हैं ना, आप उनके पांव देखो, ये अखियों बिकारियों ए पैर बिकारा। कितना भी मुई मारो, वो मुई काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आप खुद की टेक केयर करते ही नहीं हो, आपको दूसरों की पड़ी है। You start feeling better, you start looking better, and you start to attract better. जब आप अपने आप को संभालेंगे ना, अपने आप के ऊपर समय, तो आप दिखने में भी अच्छे लगेंगे, अपने अंदर महसूस भी अच्छा करेंगे, और अपनी पत्नी को अट्रैक्ट भी करेंगे, अपने पति को अट्रैक्ट भी कर सकेंगे। जो पति अभी तक आपकी ओर आकर्षित नहीं है, वो आकर्षित होना चालू हो जाएगा, क्योंकि वो देखेगा इसके पैर अच्छे हो गए अभी। हालेलुया। वो देखेगा आपके हाथ थोड़े अच्छे होने चालू हो गए। हालेलुया। वो देखेगा कारा टुकड़ा हली व्यातस। क्योंकि वो अपना चेहरा आपके चेहरे के नजदीक लाता है, और कारा टुकड़ा नसी चाहे तो 2 मिनट आता हूं बोलेगा। 2 मिनट आता हूं बाथरूम जाके। कितना भी हंस लीजिए, मजाक समझिए, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं ना, जो भाई लोग अपनी टेक केयर नहीं करते, उनकी पत्नी भी उनकी ओर अट्रैक्ट नहीं होती। जो पत्नियां अपना ख्याल नहीं रखती, सूरत का भी सीरत का भी, जो अपना ख्याल नहीं रखती, अपने ऊपर चेक नहीं रखती, उनका पति उनको देखता भी नहीं है। क्योंकि दुनिया भरी पड़ी है रंगीनियों से, रंगीनियों से दुनिया भरी पड़ी है। मेरा शबनम बुटीक था, कस्टमर आते थे पनवेल से, थाना से, और एक से एक खूबसूरत जोड़ियां, खूबसूरत खूबसूरत औरतें, दुनिया भरी पड़ी है। ये तो धन्यवाद है कि मेरे दुकान पे मेरी पत्नी भी मेरे साथ बैठती थी। हालेलुया। हिया करे बीठी हुंदी हुई, अखियूं हेडियूं वडियूं करे। मोनिका को मालूम है उसकी मासी की आंखें कितनी हैं। लेकिन मैं बोलता था, कविता मेरे को मिस यूनिवर्स मिली है, मैं इधर उधर थोड़ी देखने वाला हूं। ये हो गया, कोई वक्त था वो चला गया, वो वक्त गॉन। यीशु आया, अंधकार भाग गया हमारे अंदर। लेकिन कई लोगों को इन बातों के ऊपर अभी तक ध्यान देना बाकी है। आपको ध्यान देना बाकी है, परिवार के ऊपर आपको ध्यान देना बाकी है। अपने ऊपर ध्यान देना मतलब अपने हर चीज के ऊपर ध्यान देना। हालेलुया।
खास करके जिनके दुकान पे सेक्रेटरियां हैं, भले वो चरियो चिबरियन, क्योंकि व्यभिचार जो है वो आदत नहीं है, व्यभिचार दुष्ट आत्मा है। और शैतान का सबसे बड़ा हथियार कौन सा है मालूम है हमारे ऊपर? आपको मालूम होना चाहिए शैतान का हथियार क्या है। शैतान का हथियार है आपका इग्नोरेंस, आपका अज्ञानपन, क्योंकि आप ध्यान नहीं देते, क्योंकि आपका ध्यान भटका हुआ है। जो परमेश्वर बोल रहा है उसकी ओर ध्यान ही नहीं है, प्रभु की योजना के ऊपर मेडिटेट नहीं करते, और फिर अपने ऊपर मेडिटेट नहीं करते कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, मैं क्या सोच रहा हूं, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नापसंद है, कैसे है। कभी आपने ये सोचा कि कहीं मैं अपने मां के जैसी तो नहीं हूं, मैं अपने बाप के जैसा तो नहीं हूं। आपके घर में, खानदान में कुछ वाकयात हुए होंगे, आप उनको भूलना मत। कई बहनों के पति जवानी के दिनों में गुजर गए, आप ये चीज भूलना मत कभी भी, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा है, वो आपके खानदान में घुसेगी। आपके पिताजी को डायबिटीज था, वो आत्मा घुसेगी, घुसने की कोशिश करेगी। अगर आप लापरवाह हैं तो घुस जाएगी, लेकिन अगर आप डट के खड़े हैं प्रार्थना में, डट के खड़े हैं परमेश्वर के साथ रिलेशन में, तो फिर आप आजाद हैं। हालेलुया। लेकिन अगर आप खुद, मैंने देखा कई लोग खुद, आप बैल मुझे मार, जैसे अभी वचन में हमने पढ़ा, तुझा पेका तो नहीं था जन तू थी वने पेके, तुझा भावर तो नहीं था जन तू तो वने भावरन दी, तोखे मस्ती आ, तेरे को मस्ती है भाइयों की, तेरे को जाना है भाइयों के पास। क्यों तेरा ध्यान खुद के ऊपर नहीं है? मेरे को मेरा परिवार बनाना है, मुझे मेरी पत्नी के साथ, मेरे बच्चों के साथ मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है, मुझे अपनी सेवा में ध्यान देना है, मुझे भविष्य बनाना है मेरा, ये बात के ऊपर ध्यान नहीं। प्रभु चाहता है मैं तुम्हारा भविष्य बनाऊं, मैं तुमको नीचे से उठा के ऊपर लेके आऊं। हाँ प्रभु मैं आपके साथ हूं, बोलिए। देखिए कई बदलाव तो आपको लाने ही पड़ेंगे। बोलिए बोलिए अपने पड़ोसी को, आपको कई बदलाव तो आपको ही लाने पड़ेंगे। इट ऑल स्टार्ट्स विथ यू। बोलो, इट ऑल स्टार्ट्स विथ यू। लाइफ विल बिकम इजियर व्हेन यू विल माइंड योर ओन बिजनेस। जब आप अपने काम से काम रखेंगे, जीवन आसान होता जाएगा, क्योंकि हमने दूसरे के कामों में ज्यादा, इसके लिए हमारा जिंदगी जो है बहुत कठिन हो गया है। मेरे काम क्यों आसान हो गए हैं? क्योंकि मैं अपने काम से काम रखता हूं। आप इसको घमंड समझेंगे तो आप समझो भले, लेकिन वचन के अनुसार तो मैं बुद्धिमान हूं, क्योंकि मैं अपने काम से काम रखता हूं। हालेलुया। कोई मुझसे मदद मांगता है तो मैं उसको मदद देता हूं, मैं अपना समय उनको देता हूं अगर कोई मदद लेना चाहे तो। मतलब मैं सेल्फिश नहीं हूं, लेकिन मैं ऐसे ही किसी के काम में, किसी के घर में इंटरफियर नहीं करता हूं जाके। बोलो अपने पड़ोसी को, माइंड योर ओन बिजनेस। ऐसे ही आलतू फालतू में आपने कभी यीशु मसीह को देखा बात करते हुए किससे? बोलिए बोलिए। हाँ, ये भी जक्कई को देखा जब भी उसने कि जक्कई मेरे लिए मर रहा है, जक्कई मेरे लिए गुलर के पेड़ पे चढ़ गया है, उसके मन में मेरे लिए इतनी इज्जत है। तब उसने बोला, जक्कई आ जाओ,
आज रात की पार्टी आपके साथ है। ऐसे ही नहीं गया किसी के भी पार्टी में। हालेलुया। मैंने ये सबक अपने जीवन में सीखा है, जितना दुनिया से भिन्न अलग उतनी आशीषों की मल्टीप्लिकेशन ज्यादा। हालेलुया। कविता के भी मन में यह वचन घूम रहा था, जैसी मां जैसी बेटी, मुझे नहीं बनना है वैसा। मैं अपने पिताजी की, अपने मां की एक एक चीज याद रखता हूं। अभी वो लोग बेचारे कैसे थे, उन्होंने अपने जीवन में कौन सी गलतियां की, मुझे नहीं करनी है। नहीं, मेरी मां मेरे घर में मेला बना के बैठती थी, मुझे घर में मेला नहीं बनाना है। सब आओ, ये भी आओ, ये भी आओ, ये भी आओ। अभी 4 दिन भी नहीं बीतेंगे, अब 8 दिन भी नहीं, वरी वापस अचो 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 अचो। बयान थी मुझे मम्मी मैं नहीं करूंगा। अब ये मत समझो मैं अपनी मां की निंदा कर रही हूं। आई लव माई मदर। मेरी मां से मुझे बहुत प्यार है। 82 साल की थी तब भी मैं उसको 20-20 चुम्मी देता था। लेकिन मेरी मां की कई चीजों से मैंने सीखा है अभी कि मुझे वैसा नहीं करना है। मेरी मां मुझे सिखा के गई अपने जीवन से, मेरा पिताजी मुझे सिखा के गया। हर एक व्यक्ति पॉजिटिव और नेगेटिव बातों से भरा हुआ है। मैं अपने मां, अपने पिताजी, अपने भाइयों, अपनी बहनों में से मैं सीखता हूं। हालेलुया। जब कभी वचन मेरे पास आता है तो मैं वचन को जोड़ता हूं अपने जीवन से, और फिर एक के बाद एक शिक्षा, सबक मेरे जीवन में आता है, और मैं उन शिक्षाओं को अपने जीवन में फर्मली, पक्का फैसला करके लेता हूं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा, और उसके बाद मैं ऐसा करूंगा मतलब ऐसा ही करूंगा। इसके लिए आज मेरा जीवन बहुत आशीषित है, बहुत आशीषित है मेरा जीवन। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि इतने सालों में परमेश्वर ने मेरे अंदर से कई सारी स्टुपिडिटी, कई सारी बेवकूफियों को मेरे अंदर से निकाला है। परमेश्वर आपके अंदर से भी बेवकूफियों को निकालना चाहता है, लेकिन उसके लिए उनको आपका सपोर्ट चाहिए। बोलो, मेरा सपोर्ट प्रभु को चाहिए, ताकि मेरी बेवकूफियां मेरे अंदर से तो इसके लिए प्रभु के बाद अगर कोई आपके जीवन को आशीष कर सकता है तो वो कौन है? और अगर नहीं मालूम है, घर में जाके आईने के सामने खड़ा रहो तो आपको दिखाई देगा वो आदमी। परमेश्वर के बाद अगर कोई आदमी आपको आशीष कर सकता है तो वो है, घर में जाके आईने के सामने खड़े रहो, अंदर दिखाई देगा आईने में आपको। वे कहेंगे नबियन नहीं जो पठिया ये ना माँ जी भी है पठिया वेदर मम्मी बिठा हुआ अच्छी करे। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। और मैं इतना एक्साइटेड रहता हूं जब मैं प्रभु के घर में आता हूं। कौन सी बात के लिए? कि प्रभु आज फिर मुझे वहां पे बिठाएगा और फिर मेरे अंदर से इग्नोरेंस को निकालेगा। बोलिए हालेलुया। क्या आपको नहीं लगता है जब आप प्रभु के घर में आते होंगे तो क्या क्या सोच के आते होंगे? आज प्रभु क्या बात करेगा, अरे मेरे से आज ऐसे बात करेगा, मेरे वैसा आज इस तरह से बात करेगा ताकि मेरे जिंदगी के अंदर और 3 तरह का जीवन
में लोग बिताते हैं अपना जीवन। 3 तरह का जीवन है। एक तो लोगों का जीवन है सिंकिंग। सिंकिंग, बोलो सिंकिंग। सिंकिंग मतलब वो डूब रहे हैं, डूबता हुआ जीवन है। डूब रहे हैं, डूब रहे हैं, डूब रहे हैं, नीचे होते जा रहे हैं, नीचे होते जा रहे हैं, नीचे होते जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरह की जीवन लोग जीते हैं, वो है दे आर सर्वाइवर्स। सर्वाइवर मतलब हाँ, गुजारा कर रहे हैं। बोलो हाँ, दाल रोटी चल रही है। बोलो गुजारा कर रहे हैं। किए तो बोले भाऊ गुजारो हले तो। दाल रोटी मिल रही है। बट द थर्ड कैटेगरी, that is the most important and exciting, the people they live in thrive. Thrive मतलब बड़ी सफलता। थ्राइव मतलब बड़ी ऊंचाई। थ्राइव मतलब अचीवमेंट। और ये जो तीसरी कैटेगरी का जीवन है ना, अचीवमेंट वाला, थ्राइव वाला, यीशु मसीह के धरती पर आने का कारण था कि आपको वो ये थ्राइव वाला जीवन दे। बोलो थ्राइव। पहला वाला कौन सा ब्रदर? आप देखो लोगों के 72 दिन बदतर होते जा रहे हैं, डूबने वाले। लेकिन दूसरे लोग दाल रोटी। जैसे निर्जन प्रदेश में इजरायली लोग चक्कर मार रहे थे, क्या मन्ना मिल रहा है यार, पानी, हाँ पानी भी मिल रहा है, वो चट्टान में से निकला था। नल का नहीं होता है नल ना। ओके। पानी का कनेक्शन कभी मालूम नहीं कभी देगा कनेक्ट। फिलहाल तो बाहर म्युनिसिपालिटी की टांकी है, उसमें से भाई बाथरूम, हाँ बाथरूम जा रहे हैं। कौन सा इंडियन है कि वो, फिलहाल तो इंडियन ही है। काम चालू है फिलहाल इंडियन में। टंगुन में सूर जाम थे तो पर आने जा के जैसे ही वही वठाऊं, जब तक कि वो बड़ा वाला ले, गुजारा हो रहा है। कई हमारे विश्वासी ये गुजारे वाले में से चल रहे हैं, लेकिन अगर ज्यादा टाइम इस गुजारे वाले में चले तो गुजर जाएंगे फिर। जैसे वो गुजर गए हमारे इजरायली लोग बेचारे, बोल रहे थे गुजारा हो रहा है, और सडनली मालूम पड़ा गुजर गए। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो ओए क्या कर रहे हो, ओए बोलो। के मन में ये आशा है कि मैं आज प्रभु के घर में जाऊंगा, आज परमेश्वर का वचन मेरे पास है, और मुझे मालूम है परमेश्वर के वचन में वो एक एक चीज ऐसी बताता है ताकि मैं डूबने से उठकर, गुजारे में से भी उठकर, मैं बड़ी अचीवमेंट में, बड़ी प्राप्ति, बड़ी सफलता वाला मैं बड़ी सफलता वाला जीवन बिताऊं। क्या आपको नहीं लगता कि अभी हमारे जीवन में वो बदलाव आना जरूरी है? हालेलुया, हालेलुया। और यही हमने पहला शमूएल 2:8-9 में पढ़ा भी, कि वो हमें दूरी में से उठाकर कहां थे और कहां वो पहुंचाना चाहता है वो देख के, कम से कम आप अपने ऊपर मेहनत करो ना यार। कम विद द एंटिसिपेशन। जब आप प्रभु के घर में आए, एंटिसिपेशन के साथ आओ। इसका मतलब है, अंग्रेज लोगों को मालूम है खाली, हाँ उम्मीद के साथ कि आज मुझे प्रभु एक ऐसा आइडिया देगा, आज ऐसा गुप्त खजाना मुझे देगा, आज ऐसी खान के बारे में बताएगा, आज ऐसा शब्द आएगा कि मेरे घर में शांति हो जाएगी, आज एक ऐसा शब्द आएगा कि मेरे जीवन में सवालों का जवाब आ जाएगा, आज मेरे जीवन में ऐसा शब्द आएगा मेरा परिवार बन जाएगा, आज ऐसा शब्द मेरे पास आएगा कि मेरी टर्नओवर बढ़ जाएगी। बोलो
कि जो उत्साह वाले लोग हैं उनके लिए ये जीवन है। लेकिन यहां जो जिंदा लोग हैं, जिंदा लोग, बोलो जिंदा लोग, कौन सी जिंदगी चाहिए? अपने पड़ोसी को बोलो कौन सी? हाँ? दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण, वही सपाटो पाया चढ़वा। बरसात में भी वही सपाटा पहन के आने का, सॼी गप पुठिया, हिते गप हिते गप हिते गप, किथे भी वेही वेहणो आहे, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। किधर भी कौन सा भी काम मिलता है करो। हाँ, बोलता है टोपी पहनो, ये टोपी पहनो, टोपी पहन के चलो, 1000 रुपया दो। टोपी पहनता है ना, मैं टोपी पहनने के लिए तैयार है ना, मैं ये करने के लिए तैयार है ना, मैं ये भी करने के लिए तैयार है ना, बस गुजारा हो जाए। ये गुजारे वाले लोग गुजर जाएंगे, लेकिन जिनके मन में एंटिसिपेशन, एक्सपेक्टेशन, उम्मीद रहती है कि परमेश्वर मेरे घर को कहां से कहां लेकर जाएगा, मेरा परमेश्वर मेरे जीवन को कहां से। हालेलुया। वचन में लिखा है, जो बातें तुमने देखी नहीं, जो बातें तुमने सोची नहीं, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं आई, वे बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी। और मैं विश्वास करता हूं वो लोग, आप लोग और हम लोग वो लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हमारी पोजीशन बढ़नी चाहिए। इसके लिए सबसे पावरफुल तरीका है सीखने का। 2 तिमुथी 3:16 में लिखा है कि सारा स्क्रिप्चर, सारा परमेश्वर का वचन परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है ताकि हम हिंदी में पढ़ता हूं। ओके, बोलिए मेरे पीछे, सारे वचन परमेश्वर की ओर से दिए गए हैं ताकि हमारे जीवन में फायदे हों। अभी कौन से फायदे मैं पढ़ते जाता हूं, आप मेरे पीछे बोलो मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए, मुझे सिखाने के लिए, मेरी अगुवाई करने के लिए, मुझे ताकत देने के लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए, मुझे चिंगारी लगाने के लिए, मुझे रोशनी देने के लिए, मुझे चुस्त करने के लिए, मुझे उत्साह देने में, मुझे हिलाने में, मुझे प्रेरणा देने में, मुझे शिक्षा देने में, मुझे भड़काने में, मुझे शक्ति देने में, मुझे काम काजू वाला बनाने के लिए, मुझे दौड़ाने के लिए, मुझे धक्का देने के लिए और मुझे आग लगाने के लिए है। ये वचन करता है ये काम। आपने देखा कई लोगों का सांस फूलता हुआ सांस निकल रहा है, वो आता है, लेकिन जब यहां से जाते हैं तो देखा आपने। ब्रदर मैं आई थी तो मैं एकदम गिर रही थी, लेकिन जब वचन आया मैं चंगी हो गई। हालेलुया। मैं तो बोलना चाहती हूँ कि आज का वचन कितना अच्छा था, लेकिन आपने मना कर दिया है, इसके लिए मैं नहीं बोलती। मैं तो बोलना चाहती हूँ, मालूम नहीं आप क्यों ऐसा बोलते हो। हिम्मत बढ़ानी, सिखानी, अगुवाई करनी, ताकत देनी, आगे बढ़ाने के लिए, हमारे अंदर चिंगारी लगाने के लिए, हमें रोशनी देने के लिए, हमें चुस्त बनाने के लिए, हमें उत्साह देने के लिए, मुझे हिलाने के लिए, मुझे प्रेरणा देने के लिए, मेरे अंदर शिक्षा देने के लिए, मुझे अंदर से भड़कावा देने के लिए, मुझे शक्ति देने के लिए, मुझे काम काजू बनाने के लिए, मुझे दौड़ाने के लिए, मुझे पुश देने के लिए, मुझे दौड़ाने के लिए, आग लगाने के लिए परमेश्वर अपने वचन को भेजता।
जब प्रभु आपसे बात करता है कि मैं तुझे धूली से उठाकर राजाओं के मध्य में, आप तुरंत आपके अंदर कुछ होना चालू हो जाए। होता है कि नहीं? सच्ची बताना। हालेलुया। जब मैं बोलता हूं परमेश्वर वचन भेज के लोगों को चंगा करता है, वो अंदर कुछ होना चालू हो जाता है, अंदर कुछ होना चालू हो जाता है। जब मैं कहता हूं प्रभु ने कहा है मेरे लोगों से कहना तुम्हारा भला ही होगा, जब मैं कहता हूं कि प्रभु ने मुझसे कहा है कि मेरे लोगों से कहना कि तू घर से निकलने के वक्त भी आशीषित होगा, तू घर जाने के वक्त भी आशीषित होगा, तेरे जीवन में दुश्मन एक दिशा से आएगा, 7 दिशा से भागेगा। है कि नहीं? नहीं आग जलती है कि नहीं? बट दिस ऑल स्टार्ट्स विथ यू। जब आप, प्रभु तो तैयार है मेहनत करने के लिए, प्रभु सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन आज मैं आपको ड्यूटी देता हूं, आपको मैं चैलेंज करता हूं कि आप क्या करो। बोलो मैं अपने ऊपर मेहनत करूंगा, मैं नया बनूंगा, क्योंकि मेरा नयापन ही, मेरी भिन्नता ही मेरी मंजिल है। और शैतान ये चीज के ऊपर आपको पकड़ेगा हमेशा, तू जैसे दूसरे है तू वैसा ही है। तू अगर अपने बाप के जैसा है तो कौन सा बुरा है? हाँ चाहो नहीं मां पे पीते आया, हाँ आप पूछे क्या बात है, मैं अपनी मां के ऊपर हूं, फिर इन शब्दों से सावधान। वी आर डिफरेंट। बोलो मैं बिल्कुल अलग हूं, मैं अपने परिवार के जैसा नहीं हूं, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के जैसा हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जोरदार आमीन बोलेंगे, जोरदार मेरे प्रभु की प्रशंसा करेंगे, मेरे राजाओं के राजा की प्रशंसा करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपकी जय जयकार हो यीशु प्रभु के नाम से।